लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन लिया है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी आयद कर दी गई। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है, और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है। मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है हमें। आपने बोला अमेरिका को चाहिए, रशिया को चाहिए कि जंग रोकें या इस तरह के मामला करें। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि दोनों कंट्रीज, मुझे लगता है आपस में इनका कश्मीर का हजारों साल का मसला है, ये आपस में ये मसला मुझे कहने दीजिए कि ये पोजीशन इंडिया को सूट करती है। ये इंडिया को सूट करती है और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जी, क्योंकि इंडिया का पाक इंडिया ताल्लुकात में जो भी तनाज़ात आए हैं, भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड। नमस्ते दोस्तों, जय। तो दोस्तों, आपने ये खबर तो डेफिनेटली सुनी होगी कि पाकिस्तानी यूट्यूब्स और डिजिटल अकाउंट्स जो ट्विटर पर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, उनमें काफ़ी सारे अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। इसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़े बड़े नाम है। शोएब अख्तर है, आरजू काज़मी है। आरजू काज़मी डेफिनेटली एक ऐसी पाकिस्तानी पत्रकार है जो वैसी बात नहीं करती हैं, वो पाकिस्तान की रियलिटी बताती हैं। उनका भी चैनल बैन हुआ। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा रहे हैं। एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है, और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई, अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज़, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज़ कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे, और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालत जंग में है। तो हालत जंग में दुनिया भर की जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टैक्टिक्स यूज नहीं किए जाते। पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता रहा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती है। सवाल ये है, लास्ट मुझे सवाल ये है, ये बता दें, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया जी पहलगाम में जो हुआ है इंडिया के साथ खड़े हैं। यानी तालिबान भी इंडिया के साथ खड़े हैं या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? मेरी बात सुने, बात फिर वहीं आ जाती है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तालिबान का बताएं। कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, आप है, मैं है या कोई भी है, जब तक
हकायक मंजर आम पर नहीं आते ना, तो ये सब खाम ख्याली बातें हैं, सब कुछ ये हवा में है। फिर ये एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क, फिर उनके अंदर ना ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे, सब कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी क्लियर, ये ऐसे हवा में उड़ती रहेंगी। ये जंगें भी इसी तरह, और सब कुछ मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इसी तरह ही रहना है। पाकिस्तान में अभी देख लें, किसी को परवाह नहीं है, ये अभी परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने पानी बंद कर दिया। अगर यानी वो प्रॉपर इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं तो आप एजुकेटेड हैं, ईमानदार से बताइएगा, ये ना कहिएगा नहीं नहीं कुछ नहीं। कितना नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर उन्होंने पानी बंद कर दिया और ये फैसला। मेरी बात सुने, सिंतास मुआहिदा कोई छोटी सी बात नहीं है। लेट्स सपोज वो कर दे, उन्होंने जब कह दिया, बिल्कुल कोई छोटी सी बात नहीं है सिंतास मुआहिदा। ये सालों से, और दुनिया में इसकी एक मिसाल, एक एग्जाम्पल है। इसको इंडिया अभी बंद करके तो दिखाए, अभी ये बातें सिर्फ हवा में है। कोई इसके बारे में ना उधर कोई करारदाद पास हुई है, ना इधर से कोई अभी रिएक्शन उस तरह का आया है। जब कुछ ऐसा होगा तब पूरी दुनिया किया ना, फिलहाल पूरी दुनिया देखेगी। जेला में उन्होंने पानी बिना बताया छोड़ा है, तो वो काफी उसके नुकसान, काफी कुछ चीजें वो उसके नजर आ रही हैं। लेकिन लेट्स सपोज देखेंगे इंशाल्लाह ताला, जब भी यही अगर हमने डैम बनाए होते, मैं किसी और एंगल पे बात करना चाहता हूँ, या मैं आपको या पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि यार मुकाबला करना है, डैम बनाओ। मुकाबला करना है टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, मुकाबला करना है एजुकेशन में आगे जाओ। हम सिर्फ कहते हैं जज्बे में मुकाबला करना। मेरी मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ, मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बाहर की दुनिया देखी है, जहाँ पे हमें दुनिया के साथ शाना बशाना चलना पड़ेगा। चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो हमारी इंटरनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अभी उन्होंने पानी छोड़ा, नुकसान हुआ, आपने बताया। बिल्कुल, इसमें तो बहुत डैम होते तो फिर देखा जाता, उसके मुताबिक ना हमारा इतना नुकसान होना था, ना कुछ होना था। ये चीजें हमारे लाहेअमल को ये पैगाम मैं अपनी ही हुकूमत को भी देना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को देखें, उस चीज़ को देखें जो मुल्क को लेके आगे बढ़ें, और लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए वो तरक्की करें, और मुल्क आगे से आगे मजीद तरक्की। बस ये बता दें कि यहाँ पे जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अभी आज जेहलम पे या उस एरिया में पानी छोड़ा है, तो नुकसान हुआ है। डैम होते तो नुकसान होता या कम होता? कम होता। तो हम क्यों नहीं डैम बनाते? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ये करती? सर बेसिकल ये है कि अब आपको पता है जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, ये हुकूमतें आपस में इनके मुकाबले होते हैं, PTI और नून लीग के, ये सारी हुकूमतें मिलके काम करें ना। ठीक है, सिंध की हुकूमत होगी, पंजाब की होगी, आपका पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। सब जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जितने भी दोस्तों पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की तादाद कोविड के बाद इतनी ज्यादा हो गई थी, और बेसिकली उनका टॉपिक था भारत को लेके किसी न किसी तरीके से वो इतने वीडियो बना रहे थे और इतना माल छाप रहे थे कि आप माने ना माने, भारत के थ्रू वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और कई लोग इस रेवेन्यू के आड़ में भारत के खिलाफ काफी प्रोपेगेंडा बना रहे थे। शोएब अख्तर आप जानते हैं एक बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं। शोएब अख्तर जैसा आदमी गजवाए हिंद की बात करता है, और ये वीडियो मैंने बहुत पहले डाला और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आप शोएब अख्तर गजवाए हिंद लिखेंगे, शोएब अख्तर का वो क्लिप मिल जाएगा आपको, वो तक गजवाए हिंद की बात कर रहा है। तो ऐसे लोगों का यूट्यूब चैनल जो टोटली डिपेंडेंट है इंडिया पर, शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल से अगर इंडियन ऑडियंस निकाल दे तो शोएब अख्तर के व्यूज ज्यादा से ज्यादा 50,000 आएंगे, इससे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। क्या देखेगा उस बंदे को, कौन सुनेगा? ऑब्वियसली कौन सुनेगा? तो आप शोएब अख्तर की हैसियत समझ सकते हो। शोएब अख्तर के अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो सारा यूट्यूब बेस्ड, उनका जो करियर है इंडिया की तारीफ, इंडिया के प्लेयर की चाटना, इंडियन टीम की तारीफें, किसी तरीके से अपने पाकिस्तान के प्लेयरों को नीचे दिखाना। ऑब्वियसली क्यों करते हैं वो ऐसा करते हैं वो क्योंकि वो इससे समझते हैं कि इंडियन से देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तानी को गाली देगा, इंडियन प्लेयर की तारीफ करेगा, तो इंडियन एज इंडियन हम तो उसको देखेंगे। ये एक न्यूट्रल होके मैं बात कर रहा हूँ। तो भले ही वो मतलब पाकिस्तान का हो, तो डेफिनेटली ये चीजें होती हैं, और वो ट्रिक्स पाकिस्तानियों ने समझी, और उसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी कई यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया के बारे में बहुत सारी तारीफ वाली बात करेंगे, क्योंकि इंडियंस पब्लिक ये पसंद करेगी। तो ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस उनके पास भर भर के आई, फिर वो अपना प्रोपेगेंडा भी फैलाएंगे। ऐसी सिचुएशन में वो अपना प्रोपेगेंडा भी फैलाएंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा रुक जाओ बेटा, तुम्हें बैन करेंगे हम। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मुझे लगता है और बैन होंगे।
हालांकि मैं भी उन्हीं में से हूँ जो पाकिस्तान का कंटेंट ला के अपने चैनल पर अपलोड करता हुआ आ रहा हूँ, तो उसकी टेंशन मत दीजिए, वो हम व्यवस्था करते रहेंगे, वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे वीडियोस बैन नहीं होंगे, टेंशन मत लीजिए, हम लाते रहेंगे, क्योंकि हम तो बता रहे हैं रियलिटी कि ये सोचते हैं ये लोग। तो जो मेरे हिसाब से मुझे शॉक लगा आरजू आदमी का यूट्यूब चैनल बैन होना, क्योंकि मैं बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स को जानता हूँ जिनको बैन होना चाहिए, सीरियसली बैन होना चाहिए। उनके नीचे अगर आप कमेंट पढ़ेंगे ना तो लव फ्रॉम इंडिया लिखा रहता है। जैद हामिद जैसे कई उनके वीडियो जो बहुत जिहाद की बात करते हैं, उनके नीचे कमेंट में मुसलमानों के, इंडियन मुसलमानों कमेंट रहते हैं लव फ्रॉम इंडिया। तो इनके चैनल बैन होने चाहिए। मतलब ऑब्वियसली इस टास्क के लिए अगर किसी को जरूरत है तो वो हम जैसे यूट्यूबर्स अगर चाहें, या बहुत सारे जो पाकिस्तान की वीडियो अपलोड करते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सख्त से हेल्प कर सकते हैं। हालांकि इससे हमारा काम भी बंद होगा, डेफिनेटली बंद होगा, क्योंकि कंटेंट आएगा नहीं। यूट्यूब चैनल टोटली बैन है तो यहाँ दिखेंगे नहीं, बट डेफिनेटली ये बैन होने चाहिए जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, स्पेशली ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो भारत के लोगों के खिलाफ होती हैं, या यहाँ पे देश में नफरत फैलाने वाली होती है, तो वो चीजें बंद